Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं जिसे अक्सर एज ऑफ फेथ कहा जाता है। हाँ, आस्था का युग। ये मध्ययुगीन यूरोप का समय है और हम खास तौर पर चर्च में हुए सुधारों यानी चर्च रिफॉर्म और धर्म युद्ध यानी क्रूसेड्स पर ध्यान देंगे। बिल्कुल, और हमारी ये सारी बातचीत आधारित है मैकडूगल लिटिल की विश्व इतिहास की किताब पर। उसके अध्याय 14 खंड 1 से जो जानकारी मिली है उसी पर। हाँ, और हमारा इरादा सिर्फ एक लिस्ट बनाना नहीं है। नहीं, हमारा मकसद है कि इस सोर्स से हर जरूरी तथ्य, नाम, तारीख, परिभाषा सब कुछ निकालें। एक तरह से उस दौर का पूरा खाका खींचना, जैसा इस किताब में दिया गया है। सही, गहराई से समझना है, संक्षेप में नहीं। तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? लगभग 910 ईस्वी। हाँ, जब चर्च सुधार की पहली आहट सुनाई दी, और ये सिलसिला चलेगा करीब 1270 ईस्वी तक, जब तक धर्म युद्धों का दौर चलता रहा। तो मतलब एक ऐसा समय जिसमें गहरी धार्मिक भावनाएं भी थीं और दुनियावी सत्ता के लिए संघर्ष भी। बिल्कुल, तीव्र आध्यात्मिक फोकस और सांसारिक शक्ति संघर्ष, दोनों साथ साथ। तो चलिए पहले चर्च के अंदर ही झांकते हैं। 10वीं-11वीं सदी में जिसे आस्था का युग कहा जा रहा है, चर्च की हालत क्या थी? क्या सब ठीक था? देखिए, नाम तो आस्था का युग है, लेकिन स्रोत बताता है कि चर्च के अंदर गंभीर चुनौतियां थीं, ढांचागत दिक्कतें थीं, नैतिक समस्याएं थीं। अच्छा, मतलब नाम के बिल्कुल उलट। ये कौन सी समस्याएं थी जिन पर सुधारकों का ध्यान गया? स्रोत 3 मुख्य समस्याओं को गिनवाता है। पहली थी पादरी का विवाह, यानी क्लेरिकल मैरिज। पादरी का विवाह, लेकिन चर्च का नियम तो ब्रह्मचर्य का था ना? हाँ, नियम यही था, लेकिन कई गांव के पादरी, मतलब आम पादरी, वो चर्च के नियमों के खिलाफ शादी कर रहे थे, उनके परिवार थे। तो इससे दिक्कत क्या हुई? मतलब मानवीय स्तर पर देखें तो? दिक्कत नियमों का उल्लंघन तो थी ही, पर व्यवहारिक भी थी। जैसे चर्च की संपत्ति का वारिस कौन होगा, पादरी की वफादारी किसके प्रति ज्यादा होगी, चर्च या परिवार। दूसरी बड़ी समस्या थी सिमोनी। सिमोनी, ये क्या था? ये वो प्रथा थी जिसमें बिशप चर्च के पदों को बेचते थे। क्या मतलब पैसे देके चर्च में पद खरीद लो? हाँ, बिल्कुल यही। आध्यात्मिक नेतृत्व एक तरह से बिकाऊ माल बन गया था। पैसा भक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार हुआ। और तीसरी समस्या वो राजा और पोप के बीच अधिकारों को लेकर थी। हाँ, वो थी ले इन्वेस्टिचर। ले मतलब आम लोग जो पादरी नहीं है। सही। जैसे राजा या कोई बड़ा सामंत। और इन्वेस्टिचर मतलब पद पर नियुक्त करना। तो हो ये रहा था कि राजा या सामंत ही चर्च के बड़े अधिकारियों जैसे बिशप और एबट को चुन रहे थे। अगर राजा बिशप को चुनेगा तब तो बिशप राजा का वफादार होगा, पोप का क्यों ही होगा? बिल्कुल, ये रोम में बैठे पोप के अधिकार के लिए सीधी चुनौती थी। राजा अपने इलाके के चर्च पर अपना कंट्रोल रखना चाहते थे। लो, और भ्रष्टाचार में फंसा हुआ था। हाँ, यही वो मुद्दे थे जिनके खिलाफ सुधार की आवाज उठी। और ये आवाज कहाँ से उठी? रोम से ही? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताता है कि शुरुआत रोम से नहीं हुई। ये हुई फ्रांस के क्लूनी नाम के एक मठ से 910 ईस्वी में। क्लूनी मठ? उसमें क्या खास बात थी? वहां के जो भिक्षु थे, मॉन्क्स, वो पुराने सख्त बेनेडिक्टिन नियमों पर लौटना चाहते थे। उनका ध्यान सिर्फ धर्म पर था। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, क्लूनी मठ सीधे पोप के प्रति जवाबदेह था। किसी स्थानीय राजा या बिशप का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो वो स्थानीय राजनीति से आजाद था? हाँ, ये एक मॉडल बन गया आध्यात्मिक नवीनीकरण और पोप के प्रति सीधी वफादारी का। फिर दूसरे मठों ने भी इसे अपनाया। तो ये लहर धीरे धीरे रोम पहुंची होगी। बिल्कुल, और वहां पोप लियो 9 और खासकर पोप ग्रेगरी 7 जैसे सुधारवादी पोप मिले। लियो 9 ने सिमोनी और पादरी विवाह के खिलाफ चर्च के कानूनों को सख्ती से लागू किया। और पोप ग्रेगरी 7, इनका नाम तो ले इन्वेस्टिचर वाले टकराव से जुड़ा है। हाँ, ग्रेगरी 7 बहुत ताकतवर पोप थे। उन्होंने चर्च को एक राज्य की तरह संगठित करने की कोशिश की, जिसका मुखिया पोप हो। और वो राजा से भिड़ गए। हाँ, पवित्र रोमन सम्राट हेनरी चतुर्थ के साथ ले इन्वेस्टिचर पर उनका सीधा टकराव हुआ
और ग्रेगरी ने चर्च की शक्ति का दावा किया। वो जीते भी। इससे ये स्थापित करने में मदद मिली कि आध्यात्मिक सत्ता दुनियावी सत्ता से ऊपर है। अगर चर्च एक राज्य की तरह काम कर रहा था तो उसकी अपनी सरकार, अपनी ब्यूरोक्रेसी भी होगी। हाँ बिल्कुल, और वो थी पोप क्यूरिया। पोप क्यूरिया, हाँ, ये क्या था? ये पोप की अदालत थी, उनके सलाहकारों का समूह था, एक तरह की केंद्रीय सरकार। ये लोग प्रशासन देखते थे, डिप्लोमेसी करते थे और सबसे जरूरी कैनन लॉ यानी चर्च का कानून बनाते और लागू करते थे। चर्च का कानून आम लोगों पर भी लागू होता था। हाँ, इसमें शादी, तलाक, विरासत जैसे कई मामले आते थे। क्यूरिया एक सुप्रीम कोर्ट की तरह भी काम करती थी। इससे रोम में पोप की ताकत और बढ़ गई। इतना सब चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए होगा। जाहिर है, और उसका मुख्य स्रोत था दशमांश। दशमांश मतलब 10वां हिस्सा। हाँ, हर ईसाई परिवार को अपनी सालाना आमदनी का 10वां हिस्सा चर्च को देना जरूरी था। 10वां हिस्सा, ये तो बहुत बड़ी रकम होती होगी। हाँ, ये बहुत बड़ा राजस्व था और इसी पैसे से क्यूरिया चलती थी। पादरी, अदालतें और हाँ, बड़े बड़े निर्माण कार्य भी होते थे। जैसे कि वो शानदार कैथेड्रल। बिल्कुल, लेकिन उस पर आने से पहले भक्ति के एक और नए ग्रुप की बात करते हैं जो इसी दौर में उभरा, फ्रायर्स। फ्रायर्स, हाँ। ये मॉन्क्स से अलग थे। हाँ, अलग थे। मॉन्क्स तो मठों में रहते थे, दुनिया से कटे हुए। लेकिन फ्रायर्स गरीबी, पवित्रता और आज्ञाकारिता की कसम तो लेते थे, पर वो दुनिया के बीच रहते थे, घूमते थे, उपदेश देते थे। अच्छा, मतलब समाज के बीच रहकर काम करते थे। हाँ, वो गरीबों और बीमारों की देखभाल करते थे और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। तो ये धर्म का एक ज्यादा सक्रिय सामाजिक चेहरा था। बिल्कुल। स्रोत दो प्रमुख फ्रायर समुदायों का जिक्र करता है। एक थे डोमिनिकन्स। इन्हें स्पेन के एक पादरी डोमिनिक ने शुरू किया था। डोमिनिकन, हाँ, इनका जोर किस बात पर था? पढ़ने लिखने, अध्ययन पर। इनमें कई बड़े विद्वान हुए। और दूसरे? उनका नाम तो बहुत मशहूर है, फ्रांसिस्कन्स। फ्रांसिस्कन्स। हाँ, इन्हें इटली के फ्रांसिस ऑफ असीसी ने शुरू किया। हाँ, संत फ्रांसिस। वही, उनका नजरिया बहुत अनोखा था। वो सभी जीवों को, यहाँ तक कि जानवरों को भी अपना आध्यात्मिक भाई बहन मानते थे। वो अपनी विनम्रता, गरीबों और बीमारों की सेवा के लिए जाने जाते थे। तो ये फ्रायर्स आम लोगों से ज्यादा जुड़े हुए थे। हाँ, उन्होंने व्यक्तिगत, बाहरी दुनिया पर केंद्रित धर्मपरायणता का एक नया तरीका पेश किया। तो ये सारी ऊर्जा, सुधार, पैसा, नई तरह की भक्ति, ये सब कहीं तो दिखना चाहिए था ना, किसी भव्य रूप में। बिल्कुल, और यहीं से हम अपने दूसरे बड़े टॉपिक पर आते हैं, गॉथिक कैथेड्रल्स का निर्माण। हाँ, वो विशाल आसमान छूते चर्च यूरोप में हर जगह दिखते हैं। ये कब बनने शुरू हुए? स्रोत के मुताबिक ये नई गॉथिक शैली करीब 1100 ईस्वी के आसपास यूरोप में फैलनी शुरू हुई। और ये चर्च बनाना कोई छोटा मोटा काम तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, ये आस्था, मेहनत और बेशुमार दौलत का निवेश था। शायद दशमांश का पैसा इसमें खूब लगा। ये चर्च की बढ़ी हुई शक्ति, धन और धार्मिक ऊर्जा का एक तरह से भव्य दिखने वाला सबूत थे। ये गॉथिक शैली, ये पुरानी शैली से कैसे अलग थी? पुरानी कौन सी थी? पुरानी शैली थी रोमानेस्क। रोमानेस्क कैसी होती थी वो? स्रोत बताता है कि रोमानेस्क इमारतें भारी भरकम होती थी, थोड़ी उदास सी, मोटी मोटी दीवारें, गोल मेहराब, आर्चेज, छोटी खिड़कियां, अंदर अंधेरा सा रहता था। अच्छा, भारी और अंधेरा। और गॉथिक, इसका नाम तो किसी जर्मन जनजाति जैसा लगता है। हाँ, नाम वहीं से आया है, गॉथ जनजाति से, पर शैली बिल्कुल अलग थी। गॉथिक का मकसद था ऊंचाई, रोशनी और उड़ान का एहसास देना, जैसे इमारत स्वर्ग की ओर उठ रही हो। स्वर्ग की ओर उठना। रोमनेस्क में तो मोटी दीवारें छत का वजन संभालने के लिए थी। गॉथिक में ये कैसे मुमकिन हुआ? हल्की छतें? नहीं, छतें तो पत्थर की ही भारी थीं, लेकिन कुछ नई आर्किटेक्चरल तकनीकें इस्तेमाल हुईं। स्रोत 3-4 खास चीजें बताता है। अच्छा, क्या थी वो? पहली, नुकीले मेहराब, पॉइंटेड आर्चेस। गोल मेहराबों की जगह इनका इस्तेमाल हुआ। ये छत के वजन को ज्यादा असरदार तरीके से नीचे भेजते थे, तो इमारत ज्यादा ऊंची बन सकती थी। नुकीले मेहराब, ठीक है। और दूसरी, रिब्ड वॉल्ट्स। ये आपस में कटते हुए मेहराबों का एक पत्थर का ढांचा होता था, जो वॉल्ट यानी गुंबददार छत को सहारा देता था। इससे छत और दीवारें पतली बनाई जा सकती थीं। पतली दीवारें। और वो बाहर जो सपोर्ट लगे होते? हाँ, वो सबसे मशहूर हैं फ्लाइंग बट्रेसेस। फ्लाइंग बट्रेसेस। ये इमारत के बाहर बने हुए मेहराबदार पत्थर के सहारे होते थे।
ये छत का जो बाहर की तरफ दबाव पड़ता था ना, उसे मुख्य दीवारों से दूर जमीन तक पहुंचा देते थे। अच्छा, जैसे इमारत का बाहरी कंकाल। बिल्कुल सही। इससे दीवारों को छत का सारा वजन नहीं उठाना पड़ता था। वो पतली और ऊंची बन सकती थी और उन पर आसमान छूते शिखर भी बनाए जा सकते थे। और पतली दीवारों का सबसे बड़ा फायदा, रोशनी। हाँ, दीवारों पर वजन कम हुआ तो उनमें विशाल रंगीन कांच की खिड़कियां, स्टेन्ड ग्लास विंडोज लगाने की जगह बन गई। वो स्टेन्ड ग्लास वाली खिड़कियां जिन पर तस्वीरें बनी होती हैं। हाँ, उन पर बाइबल की कहानियां चित्रित होती थीं और वो अंदर रंगीन रोशनी भर देती थीं। तो पूरा माहौल बदल गया। रोमानिस्क के अंधेरे और भारीपन की जगह अब गॉथिक में चमक और ऊंचाई का एहसास था। ये कैथीड्रल सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये तो कला के भी नमूने थे। बिल्कुल। इनमें मूर्तिकला, लकड़ी की नक्काशी, कांच की कला, सबका अद्भुत संगम था। ये मध्यकालीन कला के विश्वकोश जैसे थे। और इन सबका अंतिम लक्ष्य? उपासक को ईश्वर की महिमा से अभिभूत करना, उसकी इंद्रियों को जगाना, उसकी आत्मा को ऊपर उठाना। ये चर्च की शक्ति और भक्ति का एक जीता जागता भव्य प्रतीक थे। तो चर्च ने अंदर सुधार किए, पैसा इकट्ठा किया, ताकत बढ़ाई, भव्य कैथीड्रल बनाए। अब लगता है वो अपनी ताकत बाहर की दुनिया में भी आजमाने को तैयार था। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला बड़ा विषय, धर्मयुद्ध, द क्रूसेड्स। क्रूसेड्स, धर्मयुद्ध, इतिहास का एक बहुत ही अहम और विवादित अध्याय। स्रोत इन्हें कैसे परिभाषित करता है? ये मध्य पूर्व के पवित्र स्थानों, खासकर यरूशलेम पर नियंत्रण पाने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच हुए कई युद्ध थे। और ये कब शुरू हुए, किसने शुरू करवाए? पहला बड़ा आह्वान पोप अर्बन सेकंड ने किया था 1095 में। 1095। हाँ, और ये लड़ाइयाँ रुक कर लगभग 1270 तक चलती रही, मतलब करीब 200 साल। 200 साल। पोप अर्बन ने ये आह्वान क्यों किया था? क्या मकसद सिर्फ यरूशलेम वापस लेना था? देखिए, घोषित तौर पर तो कई लक्ष्य थे। पहला, पवित्र भूमि को मुस्लिम नियंत्रण से वापस लेना। दूसरा, शायद पोप ईसाई जगत को एकजुट करना चाहते थे। पश्चिम के कैथोलिक और पूर्व के रूढ़िवादी चर्च के बीच जो विभाजन था, उसे शायद पाटना चाहते थे। अच्छा, मतलब ईसाई एकता। हाँ, और तीसरा, बाइजेंटाइन साम्राज्य, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, उसने सेल्जुक तुर्कों के खिलाफ पोप से मदद मांगी थी, तो उसकी मदद करना भी एक कारण बताया गया। ये तो हुए धार्मिक और राजनीतिक कारण। क्या कुछ दुनियावी या आर्थिक मकसद भी थे? स्रोत कहता है बिल्कुल थे। राजाओं और बड़े सामंतों के लिए ये एक मौका था अपने झगड़ालू शूरवीरों से छुटकारा पाने का। झगड़ालू शूरवीर? हाँ, और ऐसे छोटे बेटे भी जिन्हें विरासत में जमीन नहीं मिलनी थी, उन्हें लड़ने के लिए दूर भेज दो। साथ ही पूर्व में नई जमीनें जीतने और लूटपाट का लालच भी था। और इटली के व्यापारिक शहर जैसे वेनिस और जेनुआ, उन्होंने इसमें बड़ा व्यापारिक अवसर देखा। सैनिकों को ले जाना, रसद पहुंचाना, नए व्यापार मार्ग खोलना। तो मतलब धर्म, राजनीति, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पैसा, सब कुछ मिला-जुला था। बिल्कुल, एक जटिल मिश्रण था। ये क्रूसेडर सेनाएं जाती कैसे थीं? कहाँ रुकती थीं? अक्सर ये बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल से होकर गुजरती। वहीं जिन्होंने मदद मांगी थी। हाँ, विडंबना देखिए। लेकिन पश्चिमी क्रूसेडरों और बाइजेंटाइन लोगों के बीच रिश्ते अक्सर तनाव भरे रहते थे, भरोसा कम था। इन युद्धों का असर क्या सिर्फ मध्य पूर्व या बाइजेंटीन पर ही पड़ा? स्रोत कीवन रस का भी जिक्र करता है। हाँ, ये एक दिलचस्प साइड नोट है। इन युद्धों की वजह से उस इलाके से गुजरने वाले व्यापार मार्ग बाधित हुए, जिससे कीव राज्य की जो पहले से मुश्किलें चल रही थीं वो और बढ़ गईं। दिखाता है कि कैसे एक जगह की घटना दूसरी जगह असर डालती है। चलिए अब कुछ खास धर्म युद्धों पर आते हैं। पहला धर्म युद्ध, फर्स्ट क्रूसेड, क्या वो सफल रहा था? हाँ, सैन्य नजरिए से देखें तो पहला धर्म युद्ध 1097 to 1099 शुरू में काफी सफल रहा। उन्होंने यरूशलेम जीत लिया? हाँ, यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। और सिर्फ यरूशलेम ही नहीं, भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर एडेसा से यरूशलेम तक करीब 650 मील लंबी जमीन की पट्टी पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया। 650 मील, बहुत बड़ा इलाका है। इस जीती हुई जमीन का क्या किया उन्होंने? उन्होंने वहां यूरोप के सामंती सिस्टम की नकल करते हुए 4 क्रूसेडर राज्य स्थापित कर दिए। इन पर यूरोपीय सामंत ही राज करते थे। मतलब वो वहां बसने के इरादे से गए थे। लगता तो यही है, लेकिन ये राज्य चारों तरफ से मुस्लिम ताकतों से घिरे थे और इनकी नींव बहुत कमजोर थी, बहुत असुरक्षित थे।
और ये असुरक्षा जल्दी ही सामने आ गई होगी। बिल्कुल। 1144 में इनमें से एक राज्य एडेसा तुर्कों ने वापस जीत लिया। तो फिर दूसरा धर्म युद्ध हुआ होगा। हाँ, एडेसा को वापस लेने के लिए दूसरा धर्म युद्ध, सेकेंड क्रूसेड, आयोजित किया गया। लेकिन स्रोत साफ कहता है कि यह पूरी तरह असफल रहा। क्रूसेडर हार में घर लौटे। तो स्थिति और बिगड़ गई। सबसे बड़ा झटका कब लगा क्रूसेडरों को? 1187 में, जब महान कुर्द योद्धा और मिस्र के सुल्तान सलादीन ने यरूशलेम पर ही फिर से कब्जा कर लिया। यरूशलेम फिर से हाथ से निकल गया। यूरोप में तो तहलका मच गया होगा। हाँ बिल्कुल। और इसी के जवाब में शुरू हुआ तीसरा धर्मयुद्ध, थर्ड क्रूसेड। इसे राजाओं का धर्मयुद्ध भी कहते हैं। राजाओं का? हाँ, क्योंकि इसमें यूरोप के 3 सबसे बड़े राजा शामिल थे। फ्रांस के फिलिप द्वितीय ऑगस्टस, जर्मनी के पवित्र रोमन सम्राट फ्रेडरिक आई बारबरोसा, लाल दाढ़ी वाले। हाँ वही। हालांकि वो रास्ते में ही एक नदी में डूबकर मर गए। और तीसरे थे इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायनहार्ट। रिचर्ड शेरदिल। तो मुकाबला मुख्य रूप से रिचर्ड और सलादीन के बीच हुआ होगा। हाँ, ज्यादातर लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच हुई। रिचर्ड एक बहादुर योद्धा थे, लेकिन वो यरूशलेम वापस नहीं जीत पाए। तो फिर क्या हुआ? लड़ाई चलती रही? नहीं, आखिर में रिचर्ड और सलादीन के बीच एक संधि हुई। संधि? क्या शर्तें थी? शर्त ये थी कि यरूशलेम मुस्लिम नियंत्रण में ही रहेगा, लेकिन निहत्थे ईसाई तीर्थ यात्रियों को शहर के पवित्र स्थानों पर जाने की इजाजत होगी। अच्छा, तो रिचर्ड यरूशलेम जीत तो नहीं पाए, पर कम से कम तीर्थयात्रा का रास्ता खुलवा दिया। हाँ, एक तरह से एक समझौता था। इसके बाद भी धर्मयुद्ध हुए। चौथा धर्मयुद्ध तो कुछ अजीब ही था ना? हाँ, चौथा धर्मयुद्ध करीब 1204 तो अपने रास्ते से पूरी तरह भटक गया। मतलब पवित्र भूमि नहीं गए? नहीं, पवित्र भूमि जाने के बजाय इन क्रूसेडरों ने ईसाई शहर कॉन्स्टेंटिनोपल को ही लूट लिया और उस पर कब्जा कर लिया। क्या? अपने ही साथी ईसाइयों का शहर लूट लिया? हाँ, इसने बाइजेंटाइन साम्राज्य की कमर तोड़ दी। ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना मानी जाती है। और फिर वो बाल धर्म युद्ध का भी जिक्र आता है, वो क्या था? वो 1212 में हुआ। फ्रांस और जर्मनी से 2 अलग-अलग आंदोलन उठे। हजारों की संख्या में बच्चे और नौजवान ये सोचकर पवित्र भूमि जीतने चल पड़े कि उनकी मासूमियत उन्हें कामयाब बनाएगी। बच्चों की सेना? हाँ, लेकिन नतीजा बहुत दुखद हुआ। ज्यादातर बच्चे रास्ते में ही ठंड, भूख या बीमारी से मर गए। कहा जाता है कि बहुतों को पकड़ के गुलाम बना के बेच दिया गया। हो, ये तो बहुत भयानक है। हाँ, ये उस दौर के तीव्र लेकिन कई बार गुमराह धार्मिक जोश का एक दुखद उदाहरण है। तो मध्य पूर्व में तो धर्म युद्ध कुल मिलाकर असफल ही रहे। लेकिन क्या यूरोप के अंदर भी ऐसा कोई धर्म युद्ध चल रहा था? स्पेन में? हाँ बिल्कुल, उसे कहते हैं रिकॉन्क्विस्टा, यानी पुनर्विजय। रिकॉन्क्वेस्टा, ये क्या था? ये स्पेन के ईसाई राज्यों का स्पेन से मुसलमानों, जिन्हें मूर्स कहा जाता था, को बाहर निकालने का एक बहुत लंबा प्रयास था। सदियों तक चला। और ये कब पूरा हुआ? ये पूरा हुआ 1492 में। 1492, ये तो वही साल है जब कोलंबस। हाँ बिल्कुल वही साल। उस साल स्पेन में आखिरी मुस्लिम राज्य ग्रेनाडा का पतन हुआ। फर्डिनेंड और इजाबेला की ईसाई सेनाओं ने उसे जीत लिया। स्पेन का एकीकरण हो गया। इसके बाद क्या हुआ? क्या वहां भी धार्मिक एकता थोपने की कोशिश हुई? हाँ, फर्डिनेंड और इजाबेला ने स्पेन में इंक्विजिशन का इस्तेमाल किया। इंक्विजिशन, ये शब्द तो सुना है। ये चर्च द्वारा आयोजित एक अदालत थी। इसका काम था विधर्म को दबाना, यानी ऐसे विश्वास जो चर्च की आधिकारिक शिक्षाओं से अलग हों। स्पेन में इसका निशाना कौन थे? खास तौर पर कॉन्वर्सो। ये वो यहूदी और मुसलमान थे जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन उन पर शक किया जाता था कि वो छुपकर अभी भी अपने पुराने धर्म को मानते हैं। इंक्विजिशन धार्मिक एकरूपता लागू करने का एक बहुत ही क्रूर तरीका था। इसमें यातना देना, जिंदा जला देना, ये सब शामिल था। तो ये तो बहुत ही अंधेरा पक्ष है। हाँ। अच्छा, अब इन सब बातों का चर्च सुधार, कैथेड्रल और ये सारे धर्म युद्ध, इनका कुल मिलाकर असर क्या हुआ यूरोप पर, दुनिया पर? स्रोत क्या कहता है? स्रोत कई बड़े प्रभावों की बात करता है। पहला, पोप का पद। पोप पर क्या असर पड़ा? धर्म युद्धों की नाकामियों की वजह से लंबे समय में देखा जाए तो पोप की शक्ति और प्रतिष्ठा में कमी आई। शुरू में तो उन्होंने ही आह्वान किया था, लेकिन अंततः विफलता ने उनकी साख को नुकसान पहुंचाया। और यूरोप के जो सामंती अभिजात वर्ग, वो कमजोर हुए। सामंती अभिजात वर्ग कमजोर हुआ। क्यों? क्योंकि हजारों शूरवीर और लॉर्ड्स इन युद्धों में मारे गए। अभियानों पर उनका बहुत पैसा खर्च हुआ, कईयों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ी। तो अगर सामंत कमजोर हुए तो राजा मजबूत हुए। कैसे?
उन्होंने सामंतों की गैर मौजूदगी या उनकी कमजोरी का फायदा उठाया, अपनी शक्ति को मजबूत किया, शाही जमीनों का विस्तार किया, नए टैक्स लगाए। तो जो सत्ता पहले सामंतों में बटी हुई थी, वो अब धीरे धीरे राजाओं के हाथों में केंद्रित होने लगी। यूरोप में केंद्रीकृत राजशाही, सेंट्रलाइज्ड मोनार्की की तरफ बदलाव तेज हो गया। तो पोप कमजोर, सामंत कमजोर, राजा मजबूत, ये तो यूरोप के अंदर की बात हुई। बाइजेंटाइन साम्राज्य का क्या हुआ? वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। खासकर चौथे धर्मयुद्ध ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया था। और ईसाइयों और मुसलमानों के रिश्तों पर क्या असर पड़ा? स्रोत कहता है कि इन युद्धों ने कड़वाहट और नफरत की एक गहरी विरासत छोड़ी, और ये कड़वाहट आज भी कहीं ना कहीं महसूस होती है। ये तो हुए राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव, ज्यादातर नकारात्मक ही लग रहे हैं। क्या कोई सकारात्मक आर्थिक या सांस्कृतिक प्रभाव भी थे? हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। स्रोत एक बहुत बड़े सकारात्मक प्रभाव की बात करता है, व्यापार का विस्तार। व्यापार? कैसे बढ़ा व्यापार? देखिए, इन युद्धों की वजह से यूरोपियन लोग बड़े पैमाने पर मध्य पूर्व और एशिया के संपर्क में आए। उन्होंने वहां नई नई चीजें देखी जिनका यूरोप में कोई अंदाजा नहीं था। जैसे मसाले, जायफल, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, नए तरह के फल, रेशम और दूसरे एशियाई कपड़े। इन चीजों की यूरोप में जबरदस्त मांग पैदा हुई। और इस मांग को पूरा किसने किया? इटली के शहर, खासकर वेनिस और जेनोवा। पहले तो उन्होंने क्रूसेडरों को लाने ले जाने का काम किया, फिर उन्होंने इन नई चीजों के व्यापार पर कब्जा कर लिया। वो बहुत अमीर और शक्तिशाली हो गए। तो धर्म युद्धों ने अनजाने में व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया। हाँ, और इस बढ़े हुए व्यापार का एक और दूरगामी असर हुआ। इसने कहीं ना कहीं बाद के खोज युग, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन की नींव रखी। वो कैसे? यूरोपीय लोग एशिया के साथ व्यापार के लिए सीधे समुद्री रास्ते खोजना चाहते थे, ताकि वो इटली के शहरों और मुस्लिम बिचौलियों पर निर्भर न रहें। तो कह सकते हैं कि क्रूसेड्स ने अप्रत्यक्ष रूप से कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे खोजियों के लिए जमीन तैयार की। ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। व्यापार के अलावा क्या विचारों का भी आदान प्रदान हुआ? सांस्कृतिक आदान प्रदान? बिल्कुल। लड़ाइयों और नफरत के बावजूद स्रोत कहता है कि यूरोप ने मुस्लिम दुनिया से बहुत कुछ सीखा और अपनाया। क्या सीखा? ज्ञान, विज्ञान, गणित, दर्शन, चिकित्सा, वास्तुकला। मुस्लिम विद्वानों ने प्राचीन यूनानी ज्ञान को न सिर्फ सहेज कर रखा था, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया था। धर्मयुद्धों के जरिए ये ज्ञान अब वापस यूरोप पहुंचा। ये पूर्व से पश्चिम की ओर ज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण हस्तांतरण था। तो चलिए एक बार जल्दी से आज की बातचीत के मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। हमने शुरू किया चर्च की अंदरूनी समस्याओं से, पादरियों का विवाह, सिमिनी यानी पद बेचना, और ले इन्वेस्टिचर यानी राजाओं द्वारा नियुक्ति। फिर हमने देखा कि सुधार की शुरुआत क्लूनी मठ से हुई और पोप ग्रेगरी 7वें जैसे नेताओं ने चर्च को मजबूत किया। पोप क्यूरिया और कैनन लॉ ने प्रशासनिक ढांचा दिया। दशमान से पैसा आया और डोमिनिकन और फ्रांसिस्कन जैसे फ्रायर्स ने भक्ति का नया रूप पेश किया। उसके बाद हमने गॉथिक कैथीड्रल की बात की। रोमानेस्क शैली से अलग इनकी पहचान थी ऊंचाई, रोशनी, नुकीले मेहराब, रिब्ड वॉल्स, फ्लाइंग बट्रेस और शानदार स्टेन ग्लास खिड़कियां। ये चर्च की शक्ति और आस्था का प्रदर्शन थे। फिर हम आए धर्म युद्धों पर। पोप अर्बन द्वितीय का 1095 का आह्वान, जिसके पीछे धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक कई मिले जुले मकसद थे। हमने पहले धर्म युद्ध की शुरुआती सफलता और क्रूसेडर राज्यों की स्थापना देखी, फिर दूसरे की नाकामी, तीसरे में रिचर्ड और सलादीन की टक्कर और यरूशलेम पर संधि हुई। चौथे धर्मयुद्ध में कॉन्स्टेंटिनोपल की शर्मनाक लूट और बाल धर्मयुद्ध की दुखद कहानी भी हमने जानी। साथ ही हमने स्पेन के रेकॉन्क्विस्टा की बात की, जो 1492 में ग्रेनाडा के पतन के साथ पूरी हुई, और उसके बाद इंक्विजिशन के क्रूर इस्तेमाल का भी जिक्र किया। और अंत में हमने धर्मयुद्धों के प्रभावों को समझा। पोप और सामंत कमजोर हुए, राजा मजबूत हुए, बाइजेंटाइन साम्राज्य को नुकसान हुआ और ईसाई मुस्लिम रिश्तों में कड़वाहट आई। लेकिन दूसरी तरफ व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जिससे इटली के शहर फले फूले और यूरोप का संपर्क एशिया से बढ़ा। और सबसे महत्वपूर्ण, ज्ञान और विचारों का बड़ा आदान प्रदान हुआ। यूरोप ने मुस्लिम दुनिया से बहुत कुछ सीखा। ये थी इस स्रोत से मिली मुख्य बातें। एक ऐसा दौर जिसने बेशक यूरोप और दुनिया पर बहुत गहरा असर छोड़ा। हाँ, और यहीं से एक आखिरी विचार मन में आता है, जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। बताइए। हमने देखा कि स्रोत कहता है यूरोप ने मुस्लिम दुनिया से बहुत कुछ सीखा। विज्ञान, गणित, दर्शन, तकनीकें और व्यापार से धन भी आया। हाँ, ज्ञान और धन दोनों का प्रवाह हुआ। तो सोचने वाली बात यह है, क्या यही चीजें, ये नया ज्ञान,
ये नई तकनीकें, ये बढ़ता हुआ व्यापार और इटली जैसे शहरों में जमा होता पैसा, क्या इन्हीं सब ने मिलकर शायद अनजाने में ही उस महान सांस्कृतिक और बौद्धिक जागरण की जमीन तैयार की जिसे हम यूरोपीय पुनर्जागरण या यूरोपियन रेनेसेंस कहते हैं? क्या संघर्ष और टकराव से पैदा हुआ ये प्रवाह, ये ज्ञान और धन का संगम इतिहास को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे आस्था का युग अपने अंतर्विरोधों के बावजूद आने वाले तर्क के युग की नींव रख रहा था। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.